वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10वीं क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी पोइम हमने पढ़ी, द बॉल पोइम। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, सुने और आप ये समझें कि स्कूल के क्लासरूम में ही बैठकर आप ये लेसन, ये पोइम पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो एक दो बार रिवाइंड करके इस वीडियो को देखें। और फिर भी अगर कोई शक है, आपको शंका है, तो यू जस्ट मेक ए कॉल टू मी। आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन समय निकाल कर आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। मैं देखता हूँ कि बहुत कम बच्चे ऐसे वीडियोज़ को देखते हैं, वो और अन्य प्रकार की वीडियोज़ में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, द बॉल पोइम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। और जब मुझे पता लग जाता है कितने बच्चों ने देखी है, तो अगर आप ज़्यादा बच्चे देखेंगे, समझेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ, इन क्लासेस का फ़ायदा है, और तभी हम बड़े उत्साह से आगे वाले लेसन्स आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, ज़रूर देखना है, और समझ नहीं आती तो मेरे से कोई भी अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो पूछना है। ओके, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर जय भगवान आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी पोइम, जिसका बहुत ही अच्छा मैसेज है। बहुत छोटी पोइम है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल। इस पोइम को लिखा है जॉन बेरीमैन ने। जॉन बेरीमैन अमेरिकन पोइट हैं बच्चों, अमेरिका के हैं। 1914 में इनका जन्म हुआ और 1972 में इनकी डेथ हो गई। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट, अमेरिका में जन्म हुआ इनका, और बहुत ही अच्छे पोइट हैं। इनको एक साहित्य में पुरस्कार दिया जाता है। अच्छे लेखक जो अच्छी लेखनी करते हैं, जो अच्छी उनकी रचनाएं होती हैं, उनको देखकर इनाम दिए जाते हैं साहित्य में भी। तो एक पुलित्ज़र प्राइज़ होता है बच्चों इंग्लिश में, पुलित्ज़र प्राइज़ इंग्लिश राइटिंग्स के लिए दिया जाता है। पुलित्ज़र प्राइज़ भी इनको मिला हुआ। जॉन बेरीमैन ने इसको पोइम को बहुत खूबसूरती से लिखा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोइम। आइए इस पोइम का मीनिंग पढ़ते हैं, इस पोइम के बारे में पढ़ते हैं। द पोइम इज़ अबाउट बॉल। द बॉल पोइम, पोइम का नाम है द बॉल। बाल नहीं कहना इसका, द बॉल पोइम। इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है। ही इज़ प्लेइंग विद हिज बॉल नियर द सी बीच। वो समुद्र किनारे आसपास कहीं खेल रहा है अपनी बॉल से। एंड द बॉल इज़ लॉस्ट। बॉल उसकी खो जाती है खेलते खेलते। गली से बाउंस होती हुई बॉल पानी में चली जाती है, और बच्चा हेल्पलेसली, कुछ कर नहीं पा रहा है बेचारा, बॉल को देखता रहता है, और वो बॉल उसकी पानी में तैरते ही बहुत दूर चली जाती है। जो जॉन बेरीमैन जी लिखते हैं कि मैं भी उसके पास ही खड़ा रहता हूँ, बच्चे का दुख को देख रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ उस दिन देखी कि बच्चा पहली बार ज़िंदगी में ये सीख रहा था कि कोई चीज़ अगर आपके पास है, एक दिन वो खो भी सकती है। द पोइम, द थिंग्स विच यू ओन टुडे, जो आज आपके पास हैं, वो कल हो सकता है आपके पास ना हो। तो ये होता है लॉस, उसको बोलते हैं लॉस। तो पहली बार बच्चे ने अपनी लाइफ में ये सीखा कि लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। पोइट बताते हैं कि लॉस, नुकसान, और फ़ायदा, प्रॉफिट, दोनों जीवन के साथ साथ चलते हैं, लाभ और हानि। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कवि जॉन बेरीमैन उनको, बच्चे को ना तो सांत्वना देते हैं और ना ही उसको लाकर ये कहते हैं कि ला बेटे चुप हो जा, मैं तुझे नई बॉल दे दूँगा। क्योंकि द पोइट वांट्स, कवि चाहते हैं दैट द चाइल्ड शुड लर्न अ लेसन टुडे। बच्चा आज ये लेसन सीख जाए, ज़िंदगी का एक पार्ट सीख जाए कि जो चीज़ आज आपके पास है, हो सकता है वो कल आपके पास ना हो। आपको इस नुकसान का, इस हानि का पता होना चाहिए, और इसको सहन करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का अपनी बॉल खो देता है, एक लड़की की बॉल खो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट हो जाता है, वो निराश हो जाता है। आप भी बहुत बार ऐसा होता होगा, कई बार बच्चों पेन लेकर आए हो नया, वो नया पेन आते ही कहीं आते स्कूल के रास्ते में गिर जाता है, या फिर क्लासरूम में कहीं मिस हो जाता है, तो आपको बड़ा महसूस होता है कि आज ही तो लिया था और आज ही वो मिस हो गया। लेकिन आपको भी पता लग जाता है कि हाँ, कोई चीज़ आज है तो हो सकता है वो खो भी सकती है, उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं होती।
उसको सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो आप भी अपसेट हो जाते हैं इस बच्चे की तरफ, उसकी बॉल खो गई, वो निराश हो जाता है। आ बॉल डज़ नॉट कॉस्ट मच, बॉल की एक ज़्यादा कीमत होती भी नहीं है बच्चों। इट डज़ नॉट कॉस्ट मच, कॉस्ट मच का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज़्यादा कीमत नहीं होती, 10 20 30 रुपए की होती है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ना ही ये मुश्किल होता है, मुश्किल भी नहीं है कोई ज़्यादा नई बॉल लेना, अनदर बॉल, नई वाली बॉल खरीद कर लाना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, ला भी सकते हैं हम। लेकिन फिर भी वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर लड़का इतना निराश क्यों हो जाता है? उसको पता है कि आई कैन बाय अ न्यू बॉल फ्रॉम द मार्केट, मैं मार्केट से नई बॉल खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर भी फिर बच्चा इतना दुखी क्यों हो जाता है? रीड द पोइम टू सी व्हाट द पोइट थिंक्स, ये पोइम पढ़ेंगे और पता करेंगे कि पोइट को क्या लगता है, कवि जॉन बेरीमैन क्या सोचते हैं, हैज़ बीन लॉस्ट, एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और जॉन बेरीमैन जी क्या सोचते हैं कि लॉस होता क्या है, क्या चीज़ खो गई बच्चे की, और बच्चे को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, पहली बार किस बात का अनुभव आज हो रहा है। एक्चुअली वो बॉल जो बच्चे की खोई बच्चों, वो बॉल से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, उसको पता है नई बॉल तो आ जाएगी, उसको पता ही नोज दिस, लेकिन एक भावना जुड़ जाती है ना अपनी चीज़ के साथ, प्यार हो जाता है एक चीज़ के साथ, उससे दोस्ती हो जाती है, और वो जब खो जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बड़ी उम्र में भी आकर ये चीज़ें महसूस होती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पोइट ये बताते हैं कि भावनाएं जुड़ी होती हैं एक चीज़ के साथ, अगर वो चली भी जाए तो हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर, वी शुड हैव दैट करेज टू बियर द लॉस, हमें वो नुकसान सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। चलिए पोइम देखते हैं। What is the boy now who has lost his ball? ये बच्चे के लिए यूज़ किया गया who has lost his ball, जिस बच्चे की बॉल खो गई वो बॉय अब क्या करेगा। What is the boy now who has lost his ball, what is he to do, वो क्या करेगा, क्या करना है उसे अब। I saw it go, मैंने भी देखा, see की सेकंड फॉर्म saw it go, it होता है बॉल, go इट बॉल के लिए यूज़ हुआ है, मैंने भी देखा बॉल को जाते हुए। मैरिली, मैरिली होता है हैप्पीली, बाउंस करते हुए बॉल चली गई डाउन द स्ट्रीट, पहले गली में उछलती हुई आई वो, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, वो देखिए वो पानी में चली गई। बॉल गली में होती तो बच्चा उठा भी लाता, लेकिन वो बॉल तो पानी में चली गई, समुद्र में। तो पोइट कहता है मैंने भी देखा उसको, द बॉय वॉज प्लेइंग विद इट, लड़का इसके साथ खेल रहा था, एंड बाय चांस द बॉल स्लिप्ड एंड वेंट इनटू द वाटर, और समुद्र के पानी में चली गई। नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं टू से, ये कहने का, मैं अगर उसको कह भी दूँ कि मत रो, ओ देयर आर अदर बॉल्स, और बॉल है बतेरी बेटे, बहुत ज़्यादा बॉल्स हमें मिल जाएंगे मार्केट में, बहुत सारे बॉल्स ऐसे ऐसे गेंदे मिल जाएंगे हमें, डोंट क्राई, ये मैं कह भी दूंगा उसको तो कोई फ़ायदा नहीं, देयर इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं उस बात का। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट होता है बहुत ही उच्च स्तर का जो दुख था। फिक्सेस द बॉय, बॉय को, लड़के को फिक्स कर दिया, जैसे वहाँ पे पत्थर बन गया लड़का, वो खड़ा खड़ा उस बॉल को देखता रहा, उसको लग रहा था कि ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, कि उसकी ज़िंदगी की हर चीज़ खो गई, आज बॉल नहीं खोई, सब कुछ चला गया उसका, और वो फिक्स हो गया। फिक्स इज़ द बॉय, लड़का बिल्कुल फिक्स हो गया, जड़वत हो गया, बहुत ज़्यादा दुख था, ग्रीफ होता है दुख, हो ही जाता है बच्चों, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कई बार ज़िंदगी में, की होगी। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, ऑल हिज यंग डेज, पूरा बचपन, इस उम्र तक वो यहाँ पे, हार्बर होता है बंदरगाह, जहाँ पे समुद्री जहाज़ खड़े होते हैं ना बेटे, उनको रस्सी बांध के जो किनारा होता है उसके साथ रोक देते हैं, बांध देते हैं, समुद्री जहाज़ भी आगे ना चले जाएं, बोट्स होती हैं, उन सबको रोकने के लिए एक जगह होती है बंदरगाह, हार्बर। यहाँ पे हार्बर पे बच्चा खेलता रहता था ऑल हिज यंग डेज, आज तक पूरी उम्र वो खेला है यहाँ पे। वेयर हिज बॉल वेंट, यहीं पे इसकी बॉल चली गई। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, गो होता है जाना, गो वेंट गॉन, उसकी बॉल यहाँ पे चली गई इसी हार्बर पे। ऑल हिज यंग डेज, ही हैज़ स्पेंट हिज यंग डेज, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड होता है किसी की बात में दखल अंदाजी करना, बात में शामिल होना, बेवजह किसी के काम में टांग अड़ाना, घुसपैठ करना, इंट्रूड घुसपैठ। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं नहीं उसके बीच में उसको टोकूंगा,
मैं खड़ा हूँ. जॉन बैरीमैन was standing there and watching everything. He was also experiencing the feelings of the child at that time. जॉन बैरीमैन उस बच्चे की भावनाओं को समझ रहे थे, सब देख रहे थे, लेकिन जॉन बैरीमैन एक समझदार व्यक्ति की तरह वह चाहते हैं कि बच्चे को चुप कराना ठीक नहीं है. आज मैं उसको बोल भी दूंगा कि बॉल्स हैं बेटे और ले आएंगे, चुप हो जा, लेकिन ऐसा नहीं करते जॉन बैरीमैन, क्योंकि जॉन बैरीमैन चाहते हैं कि आज इस बच्चे को पता लग जाए कि कोई भी चीज़ इतनी आपको किसी चीज़ से इतना लगाव है, एंड यू हैव दैट थिंग, समडे द बॉल कैन बी लॉस्ट, द थिंग कैन गो. वो जा सकती है आपके हाथ से, ये थोड़े कि सब कुछ चला गया. इसलिए जॉन बैरीमैन चाहते इस बच्चे को आज सीखने देता हूँ, मैं नहीं छेड़ता इसको. लेकिन चाहते तो जॉन बैरीमैन जिसको चुप करा सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने ऐसा. अ डाइम, डाइम होता है जैसे डॉलर होता है ना, डॉलर जैसे हमारा रुपया होता है. रुपया का जो छोटी यूनिट होती है पैसा, रुपया बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है. ऐसे डॉलर, डॉलर का छोटा होता है, उसकी यूनिट डाइम. अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस. मैं इसको बोलूँ ना बेटे पैसे ले ले, डाइम ले ले और बॉल आ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं बात कहने का. वर्थलेस, कोई फ़ायदा नहीं. इट इज़ नो यूज़ कि मैं पैसे दे देता हूँ ले आओ. नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन आज ये बच्चा समझ रहा है, सेंस समझ रहा है पहली जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हाँ कोई चीज़ आपके पास है, यू शुड कीप दैट थिंग केयरफुली, यू शुड कीप दैट थिंग विद यू वेरी सिंसियरली, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आपको उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होना चाहिए, आपको उस चीज़ के बारे में समझना चाहिए कि आपकी चीज़ है. मम्मी पापा ने, माता पिताजी ने कोई चीज़ आपको दी है ना, तो दिस इज़ योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है टू कीप दैट सेफ. उसको सेफ रखें, संभाल कर रखें. ओके. तो ये बच्चा भी पहली बार, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार सीख रहा है ये बात. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये दुनिया ऐसी है, ये पूरे विश्व में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं. पोजेशन मतलब जो चीज़ें हमारे पास हैं, हमारी हैं. हर किसी व्यक्ति के पास कोई ना कोई चीज़ है. इस दुनिया में चीज़ें हैं पोजेशन. पोजेशन मतलब अपने पास कोई चीज़ होना. पीपल विल टेक बॉल, लोग बॉल लेते रहेंगे. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. और गेंदें, अगर हमारे पास बॉल्स हैं तो बॉल्स खोएंगी, पक्का खोएंगी. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि दैट विल रिमेन परमानेंट विद अस, परमानेंटली विद अस. वो चीज़ हमारे साथ परमानेंटली रहेंगी, ऐसा कभी नहीं होता. आप याद करने की कोशिश करें, 6ठी 7वीं क्लास में जो चीज़ें आपके पास थी वो आज नहीं है, तो दे विल बी लॉस्ट ऑलवेज. कोई बॉल थी वो चली जाएगी पक्का. लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. और वही बॉल कोई आदमी दोबारा नहीं ला सकता. जो बॉल खो गई वो बॉल तुम्हारी दोबारा नहीं मिल सकती. सेम बॉल ऐसी ऐसी मिल तो जाएगी और कहीं से, लेकिन वही गेंद कैसे मिलेगी? दैट हैज़ बीन लॉस्ट. मनी तो होता है लेकिन इट इज़ एक्सटर्नल. पैसे तो होते हैं हमारे पास, मनी इज़ पावरफुल, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल होता है. ये मतलब क्या हुआ कि पैसे से बॉल तो आ सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल और चीज़ें, बाहरी चीज़ें, दूसरी चीज़ें आ सकती हैं. वही चीज़ नहीं हम खरीद सकते कभी भी, बिकॉज द सेम थिंग, वो तो चली जाते हैं और उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमारा प्यार जुड़ा होता है, हमारी इमोशंस जुड़ी होती हैं उन चीज़ों के साथ. ही इज़ लर्निंग, सॉरी बच्चों, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़. वो अपनी, डेस्परेट होता है निराश, और इतनी उत्सुकता थी उसकी नज़रों में कि वो बॉल देखता रहा. मेरी बॉल चली गई, पानी में तैरती तैरती वो बॉल बहुत दूर चली गई. आज वो बच्चा ये पहली बार लर्न कर रहा है, ये चीज़ सीख रहा है. द एपिस्टमोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी होता है नॉलेज ऑफ लॉस, नॉलेज, ज्ञान. आज उस बच्चे को परिभाषा समझ में आ रही है कि नुकसान क्या होता है, लॉस क्या होता है, हानि क्या होती है. लॉस का मीनिंग समझ रहा है आज वो बच्चा. एपिस्टमोलॉजी यानी ज्ञान हो रहा है उसको, नुकसान भाई होता कैसे है. आज ये बच्चे को पता लग गया भाई नुकसान भी हो सकता है कोई चीज़ होती है तो, और कैसे, हाउ टू स्टैंड अप, उसके कैसे उसको सहन करना चाहिए, कैसे उस चीज़ को भूल जाना चाहिए कि चलेगी तो चलेगी कोई बात नहीं. हाउ टू स्टैंड अप, उसको टॉलरेट कैसे करना चाहिए. नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. और आज इस बच्चे को, वो बच्चा आज जान जाएगा. हर किसी आदमी को एक दिन जाननी है ये बात. वन डे किसी न किसी दिन तो हमें पता लगता ही है ना इस बात का कि नुकसान होता है. एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. और बहुत सारे लोग इस बात के बारे में जान जाते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप द लॉस, अगेंस्ट द लॉस. नुकसान जब हो गया, हानि जब हो गई,
तो उसको सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए। वी शुड नॉट लूज़ हर्ट, हमें कभी भी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए कि नुकसान हो गया, चला गया, कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है बच्चों। वो दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा फिर वो चीज़ आ जाएगी। देखो इससे ये शिक्षा तो हमें मिलती ही है कि वी मस्ट कीप द थिंग्स वेरी सेफली, हमें हमारे पास चीज़ें सेफली रखनी चाहिए। लेकिन वो टूटेगी भी, कोई एक तो समय होता है ना, टूट भी गई तो वो भी लॉस ही है, खो गई वो भी लॉस है। तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको सहन करना चाहिए और आगे के लिए हमें सीरियसली उस चीज़ को संभाल के रखना चाहिए कि चीज़ ऐसे रखूँगा तो ये खो भी सकती है। आई मस्ट कीप द थिंग वेरी सेफली। जॉन बेरीमैन जी ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चा पहली बार इस बात को सीख रहा है कि वैन समथिंग यू ओन समथिंग, इट इज़ श्योरली वन डे इट विल लूज़, इट विल बी लॉस्ट, हम इसको खो देंगे, चली जाएगी। बट और ये बात का पता इस बच्चे को आज लगा कि प्रॉफिट्स भी होते हैं जीवन में, लॉस भी होते हैं। वी कैन गेन थिंग्स, वी कैन ऑल्सो लूज़ मैनी थिंग्स। अगर हमें मिल जाएगी चीज़ तो हम उसको खो भी सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड पोएम। इस पोएम में बच्चों कोई राइम स्कीम नहीं है, इट हैज़ नो राइम स्कीम। देखो ना, बॉल गो, ये बॉल वर्ड है, ये गो है ना, इट हैज़ नो राइम स्कीम। देन वाटर बॉल, द पोएम इज़ विदाउट एनी राइम स्कीम। और इसमें जैसे कई जगह मेटाफर का यूज़ इसमें है नहीं कहीं पे, जैसे मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया। कई जगह रिपीटिशंस हैं, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, व्हाट देखो, इट इज़ रिपीटिशन, इट इज़ कॉल्ड रिपीटिशन। मैरिली मैरिली, इट इज़ कॉल्ड रिपीटिशन। ओके, सो द इट्स वेरी गुड पोएम। आज पोएम को आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखो ना, इसके मीनिंग भी हैं बच्चों लिखे हुए। ओ देयर आर अदर बॉल्स, इसका मीनिंग क्या है? द वर्ड सजेस्ट दैट, इस शब्द, ये वर्ड जो है इसके ये सजेशन मिलता है हमें कि द लॉस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द लॉस इज़ द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट, कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं होता लॉस कुछ बारे में चिंता करना। शेकिंग ग्रीफ होता है बहुत ज़्यादा, सैडनेस, उदासी बच्चों को आई, बहुत उदास हो गया, दुख हो गया, वो बच्चे को बहुत दुख था। रिजिड होता है कठोर, ही वॉज रिजिड मतलब जड़ा हुआ, जैसे जैसे ना जड़वत हो गया था, वो बॉल को देख ही रहा था कि मैं क्या करूँ, ना तो कुछ कर पा रहा था। ओके बच्चों, so today we have read the poem The Ball Poem, written by John Berryman. He was born in 1914 and died in 1972. पोइम को ध्यान से देखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट पोइम। एवरी ईयर some questions are there from this poem, and sometimes comprehension passages are also given in the paper. So you should read the poem, watch the video very carefully, और कोई डाउट है तो सर से पूछना। ओके, टिल देन गुड बाय।